हर दिन जो है ज़िंदगी, हर घड़ी एक नई जंग है। हर रोज़ उठो, हर रोज़ वही जंग लड़ो, हर रोज़ वही संघर्ष। लंबा संघर्ष करने के बाद अमन त्रिखा को संगीत रियलिटी शो कुरुक्षेत्र से शोहरत मिली। फिर 2012 में अमन त्रिखा ने फिल्म ओ माई गॉड में गो गो गोविंदा गाकर हंगामा बरपाया था। उसके बाद सन ऑफ सरदार, मुक्काबाद, स्पेशल 26 सहित कई फिल्मों के लिए अमन त्रिखा पार्श्वगान कर चुके हैं। अमन त्रिखा ने फिल्म भूतनाथ में अमिताभ बच्चन के लिए भी गीत गाया था। उनके कई सिंगल गाने भी काफ़ी लोकप्रियता बटोर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने संगानी ब्रदर्स मोशन पिक्चर्स के लिए एक गणपति का गाना अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया। उसी अवसर पर फिल्म संगम चैनल ने अमन त्रिखा से बातचीत की। आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रहे थे, फिर संगीत का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? इंजीनियरिंग जब करा तो मैं फर्स्ट ईयर में पता चला कि मैं गा सकता हूँ। और हालांकि मैं म्यूज़िक में बचपन से ही इन्वॉल्व था, क्योंकि कीबोर्ड्स बजाया करता था अपने आप। भगवान की देन ही कहूँगा, सरस्वती माँ की कृपा कहूँगा कि बिना किसी ट्रेनिंग के मैं कीबोर्ड्स बजाता था। सुर का एक ज्ञान था, समझ थी थोड़ी, तो उससे रूबरू होके फिर मैं जब आया फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में, वो सब चीज़ें, म्यूज़िक था, बहुत सब चीज़ें चल रही थी। उस 19 साल का मैं था तब, और तब मुझे मैं कुछ गुनगुना रहा था ऐसे। तो मेरे जो साथ में बैठा हुआ था मेरी क्लास में इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में मैं था जब, तो उसने कहा यार कि लेक्चर की जो बात थी ना उसको समझ में नहीं आ रही थी, और लेक्चर एक्चुअली बोरिंग था उसके हिसाब से। तो बोल रहा है यार, अब मैं ऐसे ही कुछ गुनगुना रहा था, तो उसको अच्छा लग रहा है। तो बोल रहा है यार तू ना एक काम कर, गाते रहे, जो भी कर रहे हैं ना ये गुनगुनाते रहे, क्योंकि अच्छा लग रहा है और यहाँ हमारा टाइम पास भी होगा। तो वो तो कॉलेज की बात हो गई। फिर बाद में एक 2-3 दिन बाद हम वर्कशॉप में थे, मैकेनिकल वर्कशॉप में। वहाँ लंबे लंबे हॉल, तो वहाँ क्या होता है जब आप बात करते हो और गाते हो तो आपकी आवाज़ जो है वो गूंजती, तो वो बहुत एक मज़ा आता है गाने में और अपनी आवाज़ को सुनने में वैसे। तो वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा गुनगुना रहा हूँ, तो बाहर से लोग आके बोल रहे हैं यार वो गाना गा, वो गाना गा। तो ऐसे ही मेरे कॉलेज का जो एनुअल कल्चरल फेस्टिवल होता है उसका सिंगिंग कंपटीशन था। तो वहाँ पे उन्होंने सारे मेरे कलीग्स ने, मतलब मेरे कॉलेज वालों ने, मेरे सारे दोस्तों यारों ने कहा यार कि तुम दो ऑडिशन, क्या पता कुछ। और तब इंडियन आइडल का फर्स्ट सीज़न चल रहा था, तो ये सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स का जो एक बुखार था वो पूरे इंडिया पे छा गया था। इंडियन आइडल, सारेगामापा, ये सब 2005 में बहुत टाइम के बाद जो है वो पॉपुलर हुए। तो वो चीज़ को देखते हुए मैंने अपना ऑडिशन दिया। मैं हालांकि फिर मन तो नहीं कर रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा क्या करना है यार, इंजीनियरिंग करने आए हैं, करके चले आएंगे 4 साल। अब उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम तो सिलेक्ट हो गए हो टॉप 6 में ऑडिशन से। घर पे मैंने कहा तो घर वाले मानने को तैयार नहीं, और घर वालों को बहुत बड़ा ये लगा कि यार मैं, क्योंकि शुरुआत से म्यूज़िक तो मेरा कीबोर्ड्स तक ही सीमित था, सिंगिंग कभी नहीं। और साथ में जो दूसरा जो बहुत बड़ा मेरा जुनून और एक मेरी जो रुचि थी वो थी क्रिकेट की। तो या तो मैं क्रिकेट का कुछ बोलूँ या मैं कुछ कीबोर्ड प्लेइंग का बोलूँ, समझ में आता था। सिंगिंग का कहाँ से ये एस्पेक्ट आ गया और एंगल आ गया वो, तो घर वाले भी थोड़े हैरान परेशान। फिर मैंने जब फाइनल टॉप 6 में मैं था और फाइनल जो कंपटीशन हुआ उसका, तो मेरे साथ सारे जो लोग थे वो कोई क्लासिकल सीख रहा है बचपन से, कोई कर्नाटिक सीख रहा है, और मैं ही ऐसा था जिसने अभी जुम्मा शुरू किया गाना। तो मैं फिर जब गाया तो फाइनली 2nd पोजीशन पे मैं आया, मैं रनर अप उस कॉन्टेस्ट में। वहाँ पे जितनी तालियाँ मिली मेरे कॉलेज के ऑडिटोरियम में, ठाकुर कॉलेज का मैं पढ़ा हुआ, तो वहाँ का ऑडिटोरियम बहुत मॉडर्न और स्टेट ऑफ द आर्ट, बहुत अच्छे साउंड का है। तो वहाँ 700-800 लोग जो मौजूद थे, उन्होंने जो तालियां बजाई, जो हूटिंग करी, जो हौसला अफजाई हुई वहाँ से, तो वो बहुत बड़ा पुश था मेरे लिए कि मैं इसमें अच्छा हूँ और मैं इसमें और मेहनत करूँ तो बहुत कुछ हो सकता है, स्कोप। तो वहाँ से शुरू हुई कहानी। और फिर
धीरे धीरे हालांकि घर पे शुरुआत में लोगों को जब पता चला कि मैं बहुत इसमें घुस गया हूँ और कि इतना कि मेरी स्टडीज़ अफेक्ट हो रही हैं और मैं 3rd सेमेस्टर में मैं पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो चुका हूँ, तो बहुत बड़ा धक्का था, क्योंकि मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ जिसने हमेशा 95% लाए हैं, हमेशा फर्स्ट सेकंड रहा हूँ अपने पूरे स्कूल में, कॉलेज में, और 12th में 95% PCM पा के अगर कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है तो उसके साथ 3rd सेमेस्टर में वो 6 के 6 सब्जेक्ट में KT या फेल हो रहा है, तो वो बहुत परेशानी और दुख, मतलब बहुत अचंभित करने वाली बात। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे, लेकिन मैं थोड़ा जो शुरुआत का जो जोश खरोश होता है वो तो ज़्यादा ही होता है, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने बैलेंस किया कि स्टडीज़ भी अफेक्ट ना हो, क्योंकि एक टाइम पे मैं इसके जब मैं सारे सब्जेक्ट्स में मेरा ये हो गया तो मैं तो सोच रहा था मैं इंजीनियरिंग ड्रॉप ही करूँ, अपने म्यूज़िक में चले, लेकिन फिर घर वालों ने भी कहा, दोस्तों ने भी कहा कि अभी शुरुआत करी है तो अच्छे से करो, ऐसा तो है नहीं कि मैं डल हूँ पढ़ाई में, अच्छा ही पढ़ाकू रहा हूँ हमेशा। तो वहीं से बस सिलसिला शुरू हुआ, और फिर इंडस्ट्री की जो भाग दौड़ है वो तो एकदम ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे घर वालों का ये भी था कि भाई तुमको कोई जानता नहीं है, हमको कोई जानता नहीं है, हमारा कोई कनेक्ट नहीं है इंडस्ट्री में, तुमको काम कहाँ से मिलेगा, और तुमको इतनी चांस, इतना बड़ा समंदर है, उसमें तुमको कोई पूछेगा, तो ये एक काम है। तो जो आपने इंडियन आइडल के लिए ऑडिशन वगैरह दिए थे, जो उसमें सिलेक्शन भी हुआ था, उससे कोई फायदा हुआ या नहीं? उसके भी वहाँ पे भी शुरुआत में मेरे को सिलेक्शंस में बहुत मुश्किल हुई थी, वहाँ पे भी रिजेक्ट हो जाता था कोई भी कंपटीशन। तो आप समझिए 2006 से लेके मैंने 2011-12 तक 11-12 तक कितने ऑडिशन दिए, हर शो, हर साल जो भी शो आता था नया, सबके ऑडिशन, लेकिन एक जगह पे जाके फिर बोल देते थे नहीं, कोई किसी और की अप्रोच लगी होती थी, कोई किसी और का कोई कनेक्ट है, किसी और का कोई जानकारी जान पहचान का है, तो उसके एवज में मुझ पे गाज गिरती। तो वही है, क्योंकि मैं सिर्फ अपना एक टैलेंट का झंडा लेके चल रहा था, मेरे साथ तो कोई था नहीं, मेरा बाप दादा या कोई चाचा मामा ताया जो चलता है। मैंने कहा, और अंदर ही अंदर मुझे पता था मुझे टाइम लगेगा, मुझे चांस जो मिलेंगे वो बहुत, हर रोज़ कुआं खोदने के बाद मिले ना मिले वो भी पक्का नहीं है, लेकिन मिलेगा तो बहुत टाइम के बाद मिलेगा, लेकिन मेरे को संघर्ष जो है जारी रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर, क्योंकि यहाँ पे और लोग इतने सारे हैं जिनको इतनी सारी लोगों के सालों साल से लोगों के बाप दादा उसी इंडस्ट्री में हैं, तो उनके आगे ऑब्वियसली उन्हीं को मिलेगा, बट मैंने अपने आप में, मेरे ऊपर वाले में विश्वास था, तो मैंने उसमें कभी मैं डगमगाया नहीं। लेकिन जब ऑडिशंस वगैरह में आपको रिजेक्शंस हो रहे थे, हाँ, और आपको मालूम था कि आपके अंदर टैलेंट है, तो अंदर क्या फीलिंग आती थी आपको? बहुत गुस्सा आता था, बहुत नाराज़गी होती थी, बहुत हताशा होती थी, और दिल भी टूटता था, रोना भी आता था, बट वही होता था कि हर दिन जो है ज़िंदगी, हर घड़ी एक नई जंग है, हर रोज़ उठो, हर रोज़ वही जंग लड़ो, हर रोज़ वही संघर्ष करो, क्योंकि कोई और चारा नहीं है ना, कहाँ जाएंगे, बस शुरुआत करी है, तो बस उस कारवां पे, उस रास्ते पे चले हो, तो आपको सारा जो राह पे इतने कंकड़ हैं, कीले हैं, जितने कांटे हैं, उनसे गुजरना ही होगा। तो जो पहला ब्रेक कौन सा मिला था और कैसे मिला था, क्या संघर्ष था उसके पीछे? पहला ब्रेक था जी गोगो गोविंदा, जो गाना था ओ माय गॉड, 2012 में फिल्म आई थी, प्रभु देवा सोनाक्षी थे उस गाने में, अक्षय कुमार उस फिल्म के में थे, परेश रावल थे, अक्षय कुमार प्रोड्यूसर भी थे उसमें। यार हिमेश जी के थ्रू मुझे मिला, हिमेश जी ने मुझे चांस दिया, क्योंकि हिमेश भाई जो थे वो मुझे सुरक्षेत्र में, जिस रियलिटी शो में मैं आया था 2012 में, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के सिंगर्स का द्वंद्व था, उसमें इंडियन कैप्टन जो थे वो इंडियन टीम से वो हिमेश जी, तो हिमेश जी ने वहाँ पे मुझे 25-30 एपिसोड लगातार सुना, अलग अलग तरीके का मैं गाना गा रहा हूँ, रफ़ी साहब भी गा रहा हूँ, किशोर दा भी गा रहा हूँ, सोनू निगम भी गा रहा हूँ, मैं राहत फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान साहब भी गा रहा हूँ, मैं गज़ल भी गा रहा हूँ, रॉक भी गा रहा हूँ। तो ये अलग इतनी वेरिएशंस देख के, इतनी वर्सिटैलिटी देख के उनको लगा यार, और मेरा और उनका कनेक्ट जो था बहुत अच्छा हो, तो उन्होंने बोला कि मैं कोई और तेरे को चांस दे या ना दे, मैं ज़रूर दूँगा, और बस तुम गा देना। मैं तो गाने के लिए ही बुलाई, तो फिर वहाँ से शुरू हुई बात, और फिर वहाँ गोगो गोविंदा से निकली जो बात, वो फिर सन ऑफ सरदार में अगले
गोगो गोविंदा जब रिलीज हो उसके अगले महीने ही गोगो सन ऑफ सरदार रिलीज थी। सन ऑफ सरदार का टाइटल ट्रैक पौ पौ, उसमें सलमान खान भी थे। फिर हुक्का बार जो आज तक इतना बड़ा गाना है और मेरे ख्याल से इतना प्यार मिला लोगों का वो हमेशा ही रहेगा। खिलाड़ी 786 में था वो, दिसंबर 2012 की, अक्षय पाजी। उसके बाद स्पेशल 26 में अक्षय कुमार के साथ फिर से गोरे मुकड़े को दुश्मन। और फिर जो है वो गाड़ी आगे चलती गई, बढ़ती गई। फिर बच्चन साहब के लिए भी गाने का मौका मिला भूतनाथ रिटर्न में 2014 में। तो आगे फिल्मों का सिलसिला जारी। तो पूरे 10 साल का आपका जो करियर है उसके टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे? टर्निंग पॉइंट तो देखिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि जो सफ़र है वो आसान नहीं रहा और बहुत उतार चढ़ाव। शुरुआत में लगा कि जी मैंने 3 महीने में 5 सुपरहिट गाने आ गए हैं, तो बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात थी। सही बात। पर अभी जिस माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ लोगों को, तब मैं चूँकि मैं नया था इंडस्ट्री में, मुझे किसी ने बताया नहीं था कि सिर्फ मुझे लगता था कि गाना गा दिया आपने, गाना बाहर आ गया, बात खत्म हो गई। लोग अपने आप ढूंढेंगे, लोग अपने आप सुनेंगे, पूछेंगे कि सिंगर कौन है, क्या है, वो बात करेंगे उस बारे में। लेकिन अब पीआर, मीडिया, प्रमोशन, ये भी कोई हवा होता है, ये मुझे किसी ने बताया नहीं, क्योंकि मैं था नहीं इस इंडस्ट्री में। तो फिर यही था कि आपका गाना जब निकला है तो वो तो फिर वो अलग ही जंग शुरू हो गई। फिर वो अलग अलग स्ट्रगल है, कैसे अपने गाने को फाड़ा जाए, कैसे अपने गाने को अपने नाम के साथ जोड़ के पुश किया जाए, प्रमोट किया जाए कि ये मैं हूँ, ये मेरा गाना है और ये मेरा नया काम है। तो ये शुरुआत में पता नहीं था, तो इसलिए लोगों को पता तो था कि गोगो गोविंदा निकल गया, लेकिन गाया किसने और अमन त्रिखा है कौन और अमन दिखता कैसे है, वो सबका जो कोरिलेशन था वो कर नहीं पा रही थी पब्लिक। हुक्का बार इतना बड़ा गाना है आज की डेट में, तो लोगों को लगता है कि हिमेश भाई ने गाया इसमें। तो मैं सब लोगों को बताता हूँ कि हिमेश भाई ने तो कंपोज किया है उसे, हिमेश भाई के साथ मैंने भी गाया है। मैं लोगों को बताता हूँ हुक्का बार आपका गाना, मैंने कहा मेरा ही गाना है। तो बहुत टाइम लगा, 10 साल जो आप बोल रहे हैं ना, धीरे धीरे हर साल दर साल जो है वो मेरी प्रमोशंस मैंने फिर शुरू करी। जब मेरा नया गाना आया तो मैं साथ में जोड़ के अपने पुराने गाने भी बोलता था कि यार मेरा ये गाना भी है, ये गाना है, ये गाना है, ये ना सारे गाने। तो ऐसा सफ़र जो है ना लोगों तक पहुंचना जो है वो, हालांकि सोशल मीडिया के थ्रू आजकल थोड़ा आसान हो गया, लेकिन उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना चलन नहीं था। आप टीवी में आ रहे हो या आप पेपर में आ रहे हो या आप न्यूज़पेपर में आपके आर्टिकल्स आ रहे हैं या आप पेस्ट्री पार्टीज़ में आ रहे हो, तो वहाँ पे आपको आप ज़्यादा दिख रहे हो तो आपका नाम। तो क्या इसी वजह से आपने 2014 में अपना खुद का एल्बम निकाला था? तो हाँ 2013 में 14 में, हाँ 13-14 में था पहला गाना मेरा, जो माहिया पहला सिंगल था। उसके बाद क्योंकि मेरे को जैसे जिस तरीके के गाने मुझे फिल्म में मिल रहे थे उस तरीके से मुझे कुछ अलग करना था, क्योंकि मैं हमेशा समझता था कि यार मेरे को जो गाना है ना वो फिल्म में तो जो मिल रहा है आप कुछ कर नहीं सकते, जो फिल्म डायरेक्टर कर रहा है, जो म्यूज़िक डायरेक्टर कर रहा है वही कर रहा है, खुद की बात कैसे रख सकते हैं, तो आप सिंगल में करते हैं। लेकिन जो फिल्म के गाने आप गाते हैं तो क्या कभी आपको सिर्फ सिचुएशन बताई जाती है, आपको पूरी स्क्रिप्ट भी मिलती है कि भाई क्या स्क्रिप्ट है, क्या कैरेक्टर है पूरा? नहीं, स्क्रिप्ट तो नहीं मिलती है, ब्रीफ मिलता है कि गाने की सिचुएशन क्या है, गाने का ब्रीफ क्या है, गाना क्या कहना चाहता है, गाने में क्या चीज़ें हो रही हैं, गाने के जो पात्र हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं उस वक्त, ताकि मैं वो इमोशन जो है, वो भाव जो है अपने गाने में डाल सकूँ। तो ये बताइए। एक ये और होती है कि जब आप फिल्मों के लिए गाते हैं तो एक बंदी बनाई चीज़ आपको मिल गई है, वहाँ जो संतुष्टि मिलती है वहाँ, और जो आप सिंगल खुद बना रहे हैं उसमें जो संतुष्टि, कहाँ ज़्यादा संतुष्टि मिलती है और यह मेहनत कहाँ ज़्यादा आपके लिए? जब प्यार मिलता है लोगों से, जब कोई गाना निकलता है तो संतुष्टि तो वहाँ मिलती है। मेहनत तो हर जगह है, आप चाहे सिंगल बनाओ या आप फिल्म में करो। हाँ ये है फिल्म का कि आपका कंट्रोल नहीं है फिल्म के प्रोडक्शन पे, कि फिल्म का प्रोडक्शन कितने लेवल पे प्रमोट कर रहा है उस गाने को, कितने लेवल पे प्रमोट कर रहा है फिल्म को। तो और गाना फिल्म के हिट और फ्लॉप होने पे भी आजकल बहुत डिपेंड होता है। अगर फिल्म हिट होती है तो गाना अच्छा हो, नहीं भी हो इतना तो चल जाता है, लेकिन जो अगली ही तरफ दूसरी तरफ अगर गाना बहुत अच्छा हो और फिल्म बदकिस्मती से नहीं चलती है तो गाना सफ़र करता है, फिल्म तो करती है। हाँ, लेकिन
तो सिंगल में क्या है, सिंगल में आपके हाथ में है, आप प्रमोट कर सकते हैं, आपको पता है कितना क्या है, आप अपनी जी जान जो है और लड़ा सकते हैं। फिल्म में आपको आप म्यूज़िक डायरेक्टर आपको बुलाते हैं, आप गाते हो, आपका वहाँ पे काम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपके हाथ में कुछ है नहीं। सिंगल में ऐसे आपके जो है चीज़ें होती हैं। लेकिन 90 के दशक में हुआ ये करता था कि गाना हिट होता था, उसकी वजह से फिल्में हिट होती थी। जी, अब लोग उस ढंग से गाने को क्यों नहीं प्रमोट करके फिल्म को हिट कराते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से इसका बहुत बड़ा रीज़न है OTT का, प्लेटफॉर्म्स का। OTT में लोग इतना कंटेंट देख रहे हैं आजकल घर बैठे, दुनिया जहान का कंटेंट, तो उनको बहुत अच्छी फिल्म होनी चाहिए फिल्म, ताकि वो अपने 400-500 रुपये खर्च करके सिनेमा में बहुत अच्छी फिल्म होनी चाहिए, या लार्जर देन लाइफ फिल्म हो रही है, जैसे एक्शन है और जैसे बहुत स्पेशल इफेक्ट्स हैं, 3D है, जो आप घर पे बैठ के शायद नहीं एक्सपीरियंस कर सकते OTT में। तो उसके लिए मैंने देखा, मैंने ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मैंने देखा रुझान लोगों का क्या है, कॉमन पब्लिक का। तो मल्टीप्लेक्स में वही लोग आ रहे हैं सारे, और फिल्में हालांकि चढ़ती हैं तो फिर एक हफ्ते 10 दिन बाद निकल जाती हैं, अगर ज़्यादा काम नहीं होता, ज़्यादा लोगों को होता नहीं है, तो वैसा ही। आपने अभी संधानी एंटरटेनमेंट की का जो फिल्म गाना रिकॉर्ड किया है, एक नई कंपनी है, कैसे आपने स्वीकार किया कि भाई इससे क्या खास बात आपको नजर आई? मुझे प्रवीण भारद्वाज जी जो है वो उन्होंने बताया कि ये गाना है अपना, और वो गाने का जो क्या बोलते हैं, गाने की बात कही कि गाना करना है, गणपति बप्पा का गाना है, और लाइव इतना इंस्ट्रूमेंट, जैसे उन्होंने कहा है कि ढोल ताशे इतना सब परकशन पूरा लाइव हुआ है, मैंडोलिन सारे स्ट्रिंग सेक्शन लाइव हुए हैं। तो जब ये सारे एलिमेंट जुड़ते हैं गाने में, तो गाने को गाने में और मज़ा आता है, और गाने का लेवल बहुत ऊपर उठ जाता है। तो आप जब सुनेंगे तो आपको महसूस होगा। और ऐसी बात हुई, और फिर हरीश जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, उनकी पहली प्रोडक्शन है, और हालांकि बहुत टाइम से वो डिस्ट्रीब्यूशन में है, लेकिन बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, और उनके लिए गा के ये गाना जय गणेश जी बहुत अच्छा। इसके अलावा नया क्या कर रहे हैं आप? नया तो देखिए, अभी मेरे अल्लाह दे बंदे गाना आया था, गुमराह फिल्म का, आदित्य रॉय कपूर की फिल्म, तो वो बहुत अच्छा लगा, लोगों को बहुत पसंद किया, ट्रेंडिंग पे भी चला गाना। और अभी काफ़ी सिंगल्स हैं, ये फिल्म का गाना है, और बहुत सारी फिल्म OTT वेब सीरीज़ के भी मैंने गाने गाए हैं, और एल्बम्स भी आ रही हैं, तो मिला जुला के काफ़ी इस साल आपको सुनने को मिलेगा। आपने सोशल मीडिया की बात की, जी, तो क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया किसी भी कलाकार को बना या बिगाड़ सकता है? जी यार, आज हो तो यही रहा है कि लोगों को सोशल मीडिया पे कोई आर्टिस्ट की जो पहुंच है, जो आर्टिस्ट का जो वज़न है, वो देखते हैं लोग, कितना फॉलोअर है, कितने लाइक्स, लेकिन होना नहीं चाहिए। बदकिस्मती से हो रहा है, क्योंकि आर्टिस्ट कितना बड़ा है वो उसके फॉलोअर से नहीं, उसके काम से पता चलता है, उसके टैलेंट से पता चलता है। तो बस एक वो बात है, बाकी सोशल मीडिया के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन उतने ये जो थोड़ी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आर्टिस्ट को आंका जाता है कि कितना बड़ा है फॉलोअर्स की वजह से, वो नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कि ये जो फॉलोअर्स का खेल है ये गलत है? हाँ, मतलब लोगों को उससे आंकना नहीं चाहिए कि बस वही है। आर्टिस्ट का बड़ा होना फॉलोअर से लेना देना नहीं होना चाहिए, उसकी कला से, उसके हुनर से होना चाहिए। अमन त्रिका जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।